आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 9th यूनिट वन का जो नेम है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो जमा है मैट्रिक्स की, यानी कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है मैट्रिसेस का। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स को, रो, कॉलम और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो पहली चीज़ है हमारे पास वो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम आज समझते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो है अ मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of numbers हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, एंड जो तीसरी चीज़ हो सकती है वो है एक्सप्रेशंस। इसमें हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं और एक्सप्रेशंस हो सकती हैं। इनको हम अरेंज्ड करते हैं इन रोज फॉर्म में एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि जो एक मैट्रिक्स है वो सबसे पहले क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अरे मीन अरेंजमेंट ऑफ, किसकी अरेंजमेंट होगी, नंबर्स की, सिंबल्स की और एक्सप्रेशंस की। और नंबर, सिंबल, एक्सप्रेशन को हम जिस फॉर्म में अरेंज करते हैं वो फॉर्म होती है रो एंड कॉलम फॉर्म, और इनको हम इनक्लोज यानी कि बंद कर देंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास कुछ इस तरह की होती हैं। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करें तो रेक्टेंगुलर शेप को हम पहले देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास दो तरह की शेप होती हैं, एक तो रेक्टेंगल शेप होगी और दूसरी स्क्वायर शेप को भी हम एक ख़ास किस्म की रेक्टेंगुलर शेप ही कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे और एक्सप्रेशंस होंगी, उनको हम अरेंज करेंगे रो एंड कॉलम की सूरत में। और जो रो और कॉलम की सूरत में अरेंज करेंगे उनकी जो फर्दर अरेंजमेंट होगी वो किसकी होगी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यानी कि रेक्टेंगल की तरह हम उनको अरेंज करेंगे और जब अरेंज कर लेंगे तो उनको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। यानी कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम कहते हैं, लेट से हमारे पास है 0, 9, 2, 7। ये हमने कुछ अरेंजमेंट कर ली। ये अरेंजमेंट अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। यानी कि हम देखें इसको अगर रेक्टेंगुलर किस तरह है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आ रही है। इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कर देंगे, इनक्लोज्ड कर देंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट। एक नंबर ले लिए, नंबर को हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दी और उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर दिया। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लें, ए, लैम्डा, फाई, बी। ये हमारे पास इसमें वेरिएबल्स भी हैं और सिंबल्स भी मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। फिर से रिपीट करते हैं, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास कुछ नंबर्स भी हैं
और यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल भी ले लिए और सिंबल्स भी ले लिए। इनको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बाद हमारे पास क्या है, इनको हम इनक्लोज्ड कर देते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में जो अगली चीज़ है वो है रो, जिसको हमने यहाँ भी देखा। अब समझते हैं कि एक रो क्या है। रो अरेंजमेंट है नंबर्स की, सिंबल्स की, एक्सप्रेशंस की या किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट जो लेफ़्ट टू राइट होगी उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। अरेंजमेंट, अरे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि कोई भी चीज़ हम बाएं जानिब से दाएं जानिब की तरफ लिखेंगे, उसकी जो अरेंजमेंट होगी उसको हम रो कहेंगे। ये मैं लिखता हूँ 1 2 5 7 9। ये अगर हम देखें तो ये हमने एक अरेंजमेंट की जो कि हमारे पास किस तरफ जा रही है, लेफ़्ट से हम स्टार्ट ले रहे हैं और ये जा रही है राइट की जानब। यानी कि ऐसी अरेंजमेंट को हम रो कहते हैं जिसमें हम चीज़ों को, चाहे नंबर्स हो, सिंबल्स हो या एक्सप्रेशंस हो, उनको हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट है उसको हम किसका नाम देंगे, रो का नाम दे देंगे। रो के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो है कॉलम। कॉलम भी अरेंजमेंट है, लेकिन ये अरेंजमेंट टॉप टू बॉटम या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें अप टू डाउन जो अरेंजमेंट होगी चीज़ों की उसको हम कहेंगे कॉलम। कॉलम क्या है, अरेंजमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें अप टू डाउन। किसी भी नंबर्स को ले लें आप, चाहे सिंबल्स को लें या एक्सप्रेशंस को लें, आप जब उनको ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट करके लाएंगे उस अरेंजमेंट को हम कॉलम्स का नाम देंगे। जैसे लिख लेते हैं A 9 3 लैम्डा, ये हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसको हमने टॉप से बॉटम की तरफ ले आए। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम। रो क्या है, लेफ़्ट टू राइट हम जो अरेंजमेंट करेंगे उसको हम रो का नाम देंगे, और जो टॉप से बॉटम की तरफ आएगी उसको हम कॉलम अरेंजमेंट कहेंगे या उसको कॉलम कहेंगे। अब जो कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट है वो चलता है मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में कॉलम क्या है, रो क्या है, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि रो क्या है। अभी हमने कहा कि लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट, ये जो एक लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट थी ये हमारे पास रो। लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, रो है। और इसी तरह अप से डाउन अरेंजमेंट देखें, ये एक कॉलम तैयार हो गया, टॉप टू बॉटम कॉलम, टॉप टू बॉटम कॉलम। तो जहाँ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स की बात के साथ हम इसके आर्डर की बात भी करते हैं, यानी कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है रो एंड कॉलम से। हम ये देखते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और उसमें कितने कॉलम्स हैं। रो और कॉलम ही हमारे पास जो है वो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स तैयार करके देते हैं। तो यहाँ पे हम अब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं m/n। इसको पढ़ेंगे किस तरह से, m/n। तो जो इसमें m होता है वो होता है नंबर्स ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़, यानी कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में रो कितनी है, एक तो ये चीज़ होगी। और जो यहाँ पे n है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ कॉलम्स।
नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। ऑर्डर क्या है m/n, और जो इसमें m है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उस मैट्रिक्स में देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या बनेगा। यही से एग्जाम्पल को ले लेते हैं, फिर उसके जो ऑर्डर है उसको देख लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, उसको नाम A का दे दिया, A09D53। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब हमने कहा कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है m/n, यानी कि m रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज़ को। नंबर ऑफ रोज़ के लिए हमने कहा था लेफ़्ट टू राइट क्या है, रोज़ हैं, और अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम हमारे पास है कॉलम। m को मैं r से डिनोट कर देता हूँ और n को कह देता हूँ c, यानी रो एंड कॉलम। अब इसके ऑर्डर को देखिए, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास रो तैयार होती है, रो 1 और ये रो 2। यानी कि इस मैट्रिक्स में जो हमने लिया है, इसका हम अगर ऑर्डर देखें तो इसके ऑर्डर में हमारे पास रो 1 और रो 2, यानी कि कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। और रो बाय कॉलम है तो कॉलम कितने हैं, टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यानी कि इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। और जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2/3। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस या टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे।